नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। देश भर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, तेज हवाओं और बारिश से मौसम का मिजाज भी बदल चुका है। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, तो कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, भूस्खलन की स्थितियां पैदा हो रही हैं। आप बता दें कि मानसून दस्तक दे चुका है और तेज हवाओं और बारिश का दौर जो है वो जारी है। कई जगहों पर भीषण गर्मी के बाद बारिश हुई है, जिससे लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगह ऐसी स्थितियां भी पैदा हो गई हैं जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है। असम में बाढ़ आई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। कि बाढ़ में लोग परेशान हैं, मवेशी डूब गए हैं, कई ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं बाढ़ को लेकर असम जैसी जगहों पर। तो आसमान से आफत की बारिश हो रही है। कई जगहों पर जब बारिश हुई है तो लोगों को बड़ी राहत गर्मी से भी मिली है, तो कई जगह ऐसी जहां पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जल भराव की समस्या है, बाढ़ जैसी स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। नोएडा और आसपास के अगर इलाकों की बात करें तो आज माना जा रहा है कि जबरदस्त बारिश होगी और लगातार देखिए बारिश हो भी रही है और पूरे दिन बारिश के आसार लगाए गए हैं। आंधी और बारिश की संभावना है। तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। साथ ही अब इस आने वाले हफ्ते में रुक रुक कर बारिश होगी। कई जगहों पर तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो ये 5 तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि जो बारिश है वो किस तरीके से लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। असम की स्थितियां इस समय बेहद खराब है। बाढ़ आ चुकी है असम में, हजारों की संख्या में लोग इस बाढ़ में प्रभावित हैं, मवेशी प्रभावित हैं। दूसरी तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जल भराव की समस्या से भी परेशान है और बाढ़ जैसी स्थितियां बनने की वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। कईयों के मकान डूब गए हैं, तो कईयों के खेत बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। तीसरी तस्वीर गुजरात से आपको दे रहे हैं, जहां पर लोगों को सड़कों पर नाव से चलने का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं चौथी तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आ रही, जहां आज से तकरीबन 20 दिन पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। भीषण बारिश लगातार हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न है। जहां आप देख सकते हैं बारिश में ये जो गाड़ियां हैं, जो कार हैं, वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, जलमग्न होने की स्थिति में है। और ये 5वीं तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के कई जगहों से दिखा रहे हैं, जहां पर गोंडा में लगातार बारिश हो रही, बिजनौर में लगातार बारिश हो रही है, बागपत में बारिश हो रही है, कानपुर में बारिश हो रही है, लखनऊ में बारिश हो रही है, नोएडा में भी आज स्थितियां बारिश की बन रही हैं। तेज हवाओं के साथ आंधी के साथ बारिश की संभावना है। तो ये 5 तस्वीरें, बारिश का डबल अटैक, कई राज्य इससे बेहाल हो चुके हैं। बादलों की मार, सड़कों पर चारों तरफ पानी। ये 4 तस्वीरें ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है। ये बात अब उत्तराखंड की करते हैं। दूसरी तस्वीर नैनीताल से सामने आ रही है, जहां भूस्खलन की स्थितियां देखी गई है और मरम्मत का कार्य जारी है। तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग से आपको दे दें, जहां डेंजर जोन में रुद्रप्रयाग को जारी कर दिया गया है कि ये डेंजर जोन है, जो भी यहां पर आए बहुत समझदारी के साथ आए। चौथी तस्वीर देहरादून से आपको दे रहे हैं, जहां जलभराव के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं और जाम की स्थितियां पैदा हो रही हैं। एक तरफ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, चारधाम यात्रा चल रही है, और दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड, भूस्खलन की स्थिति है वो भी देखी जा रही है। बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर जो है वो जमीन पर आ रहे हैं, जिससे रास्ता प्रभावित हो रहा है, वो भी काम चल रहा है। एक तरफ मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या बारिश, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कईयों के मकान डूब चुके हैं। कई ऐसे रिसोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, गेस्ट हाउस हैं जो गंगा तट के पास है, नदियों के पास है, वहां पर इस तरीके की समस्या देखी जा रही है।
तो मानसून का प्रचंड वार कई इलाकों में हाहाकार, लेकिन कई अभी ऐसी जगह है जहां पर बारिश नहीं हो रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं। उसमें नोएडा, उत्तर प्रदेश का नोएडा आता है। यहां पर अभी झमाझम बारिश नहीं हुई है, तो हल्की बूंदाबांदी की वजह से मौसम में देखिए बड़ा बदलाव जरूर आया है, लेकिन अभी जबरदस्त वर्षा नहीं हुई है, जिससे लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहां पर कब पानी गिरेगा। लेकिन तो देखिए हमारे साथ स्मिता चौहान, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, जितेंद्र भाटी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट गाजियाबाद से, मनीष त्रिपाठी संवाददाता मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं। तीनों ही सहयोगियों से हालचाल लेते हैं। सबसे पहले मैं स्मिता चौहान आपके पास आना चाहूंगी। देखिए उत्तराखंड में जब भी मानसून दस्तक देता है उसके बाद धीरे धीरे तस्वीरें बदलने लगती हैं। वो जो अच्छा मौसम जिसकी दरकार हर किसी को होती है वो रौद्र रूप ले लेता है। अभी की क्या कुछ स्थितियां अलग अलग इलाकों में? समय बिल्कुल आपको बता दें कि कल देर रात ही जो है मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट यानी कि 28 और 29 जुलाई का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। और इसको देखते हुए कल जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी थी सभी जिलों में, यानी कि 13 जिलों में जो है देर रात को ही ये मैसेज पहुंचा दिया गया था कि भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है 2 दिनों में, तो सभी लोग सतर्क रहें। साथ ही ये अपील भी लोगों से की गई थी कि आवश्यक ना हो तो वो यात्रा ना करें, और अगर यात्रा कर रहे हैं तो पहले मौसम का हाल देख लें और जो रोडों की स्थिति है वो देख लें। जिसके बाद जो है देर रात से ही बारिश का कहर जो है वो शुरू हो गया था। और सबसे पहले हम बताते हैं आपको देहरादून की स्थिति, जहाँ पर प्रेम नगर नंदा की चौकी जिसे कहा जाता है, वहां पर बना जो नवनिर्मित पुल था वो टूट गया है तेज बारिश के कारण, जिसके चलते जो है यातायात वो प्रभावित हुआ है। और ये यातायात जो है हिमाचल की तरफ जाने वाला है। यहाँ पर रोड पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, रोड का एक हिस्सा जो है वो ढह गया है। ये टोंस नदी के पास बना हुआ है और टोंस नदी जो है वो अपने विकराल रूप में इस वक्त बह रही है। ऐसी भयावह तस्वीरें वहां से आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें मसूरी की, तो मसूरी में भी वहां सुबह 5 बजे एक रेस्टोरेंट था, वहां पर भूस्खलन हो जाता है और वो उसकी चपेट में आ जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है। इसके अलावा हम टिहरी की बात करें तो टिहरी में भी कई जगह जो है रोड ब्लॉक हो गई है। इसके अलावा हम अगर बद्रीनाथ की बात करें तो कंचन जंगल जो जगह है वहां पर जो है लैंडस्लाइड हुआ है, वहां रास्ता ब्लॉक हो गया है, जिसके कारण जो है भारी परेशानियां हो रही है, यातायात को रोकना पड़ा है। और जीसीबी की मदद से वहां पर लगातार जो है यातायात को खोलने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में भी अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जो रोड है वो जलमग्न हो गई है, जो ब्रिज है वो जलमग्न हो गए हैं, जिससे वहां पर लोगों को जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर कहे तो बारिश का जो कहर है, जो 2 दिन का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था, उसका असर अब देखने को मिल रहा है, जिससे काफी परेशानियां हो रही है। जी जितेंद्र भाटी के पास आना चाहूंगी। जितेंद्र भाटी, देखिए अगर बात उत्तर प्रदेश के कई जगहों की करें तो जबरदस्त बारिश हो रही है। गाजियाबाद की बात करें या दिल्ली की बात करें या फिर नोएडा की बात करें, यहाँ को क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? देखिए गाजियाबाद में इस वक्त चिपचिपी बारिश, हल्की बारिश के बाद चिपचिपा माहौल है और पसीना आ रहा है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां गर्मी बहुत ज्यादा है और जो कि बादलों की अगर बात की जाए तो वो काफी खुला आसमान है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुबह दोपहर होते होते तेज बारिश हो सकती है, लेकिन अभी खुला आसमान है, बारिश की कोई आशंका नहीं लग रही है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 3-4 दिन तक तेज बारिश हो सकती है, उसका सभी को इंतजार है। फिलहाल अभी पूरी तरह की जो माहौल है वो चिपचिपा है और काफी पसीना आ रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा है। गाजियाबाद की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के अगर गाजियाबाद और समेत दिल्ली नोएडा की बात की जाए तो कल तेज बारिश हुई थी और उस वजह से कई जगह पर पानी काफी जमा हो गया था और यही वजह है कि जो यातायात काफी प्रभावित हुआ था। हालांकि समय रहते उस पानी को हटा दिया गया था। गाजियाबाद के भी कुछ ऐसे हालात बने थे जहां पर जलभराव की स्थिति होती है, उससे भी नगर निगम ने वाटर ड्रेनेज सिस्टम से उस पानी को हटाया। यूं कह सकते हैं कि नगर निगम इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि बीते दिनों काफी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा नगर निगम को और जो आम जन है उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश होती है और जलभराव होता है। ऐसे में जो आवागमन है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है।
तो गाजियाबाद के नगर निगम है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, क्योंकि जल भराव हुआ और जल को हटा दिया गया, जब वाटर ड्रेनिंग सिस्टम लगा दिया गया। अभी इंतजार है बारिश का, क्योंकि मौसम काफी गर्म है और जिस तरीके से बारिश का इंतजार लग रहा था, सुबह लग रहा था कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और दोपहर होते होते यानी कि 12-11 बजे तक तेज बारिश हो सकती है। लेकिन अभी मौसम पूरी तरीके से साफ है, बादल साफ है और कोई ऐसी घटाओं की और कोई ऐसी बारिश की कोई आशंका नहीं लग रही। हालांकि जिस तरीके से नगर निगम एक्टिव हुआ है, इससे पहले भी अगर एक्टिव रहता तो जो शिकायतें, जो परेशानियां, जो आम जन को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा, उससे 2-4 ना होना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी सही नगर निगम एक्टिव हुआ है पूरी तरह। जी बिल्कुल मनीष त्रिपाठी, देखिए उत्तर प्रदेश के 43 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानना चाहूंगी कौन कौन से वो जिले हैं और मिर्जापुर के क्या कुछ हाल हैं। मनीष, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, अनम्यूट कर लें। मिर्जापुर की हम बात करें तो बादल में जो है वो आसमान में जो बादल हैं वो आवाजाही मचा करके रखे हुए हैं, जिसके वजह से जो है उमस जो है वो लोगों को जो है कम महसूस हो रही है। और रही बात इसकी बारिश की, तो बारिश 3 से 4 दिन तक यहाँ पे मिर्जापुर में हुई नहीं है। और वहीं पे हम बात करते हैं गंगा जी की, तो गंगा का जल स्तर लगातार जो है 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है, जो कि अपने चेतावनी बिंदु 76.724 और खतरे के निशान 77.724 से 10 मीटर जो है वो नीचे है, चेतावनी बिंदु से 10 मीटर नीचे है। और यहाँ पे बारिश न होने की वजह से किसान जो है वो परेशान है और उनको जो है अपने जो है पंपिंग सेट पे जो है वो निर्भर रहना पड़ रहा है, ट्यूबवेलों पे निर्भर रहना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे हम किसानों की बात करें तो यहाँ पे जो है लोग जो अभी इस किसान जो है इस तैयारी में है कि अभी बारिश आए और हम जो है अपनी जो बचे हुए धान है उनका हम रोपाई कर पाए। अभी पूरी तरह से धान की रोपाई मिर्जापुर में नहीं हो पाई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे मिर्जापुर की बात करते हैं तो यहाँ पे जीरा 32 एक सुगंधित किस्म का चावल होता है, वो मिर्जापुर और चुनार में बहुतायत मात्रा में उसका पैदा किया जाता है। उसकी मांग जो डिमांड है वो बहुत है, लगभग पूरे भारत में बहुत है। और बारिश को देखते हुए जो है किसान जो है उसको अपनी धान की रोपाई में जो है लगे हुए हैं। लेकिन कुछ जो किसान जो है जहाँ पे बारिश नहीं हो पाई है वहाँ पे परेशान है कि किस तरह से हम अपने धानों को रोपे, क्योंकि वहाँ पे केवल बारिश ही सहारा है। ट्यूबवेल और पंपिंग सेट जो है वहाँ पे किसी भी तरह से नहर जो है वहाँ पे नहीं है। जी बिल्कुल मनीष, तो देखिए कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बारिश की भी एक बूंद भी नहीं गिरी है। कई ऐसी जगहें हैं, अगर हम आसाम जैसी जगहों की बात करें, राज्यों की बात करें, तो वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से स्मिता आपके पास लौटूंगी। बात अगर उत्तराखंड की करें तो देहरादून की भी तस्वीरें हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर जाम की स्थितियां बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव है। बिल्कुल, हम यहाँ बता दें कि क्योंकि 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, समित कल देर रात से जो है वो बारिश शुरू हो गई थी, जिसके चलते जो है अब सड़कों पर पानी भरने लगा। और यही वजह है कि आज जो प्रेमनगर नंदा की चौकी पर टोंस नदी जब रौद्र रूप में आती है तो वहां पर पुल डैमेज हो जाता है, पुल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नदी में समा जाता है, जिसके बाद यातायात बाधित होता है। अगर हम शहर की बात करें, मेन देहरादून की बात करें, तो यहाँ भी अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार चल रही है और बारिश के कारण सड़कें जो है वो जलमग्न हो रही है, जल भराव की स्थिति हो रही है, जिससे यातायात जो है वो प्रभावित हो रहा है। वहीं ऐसी स्थिति में हालांकि जो पानी है उसे निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है उसके कारण जल भराव की स्थिति बनना सामान्य सी बात है और ऐसा होना एक सामान्य सी स्थिति है। लेकिन फिर भी जो नगर निगम की तरफ से कोशिशें की गई थी वो यहाँ दिखाई दे रही है। जहां भी रोड जाम हो रहा है या ब्लॉक हो रहे हैं वहां पर भी जो है जेसीबी की मदद से रोडों को खोलने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके कारण लोगों को सतर्क रहने की जो है अपील की जा रही है। उन्हें बेवजह घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही अगर हम गंगा की या नदियों की स्थिति की बात करें तो नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि तेज बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो है वहां पर जल भराव की स्थितियां बढ़ी हुई हैं और नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियां अपने रौद्र रूप में दिख रही है और यही वजह है कि कल जो रात गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें साफ कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो नदी नाले हैं या गदेरे हैं वहां ना जाए, क्योंकि कभी भी उफान पर आ सकते हैं और कहीं भी
हादसे हो सकते हैं। वहीं नदियों की बात करें तो गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश तेज हो रही है, जिसके कारण तमाम जो नदियां, चाहे वो मंदाकिनी की बात कर ले, अलकनंदा की बात कर ले, पिंडर की बात कर ले, या फिर हम तमसा नदी जो देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में है, सभी नदियां जो है इस वक्त उफान पर चल रही है और इनका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। सभी को इस वक्त जो नदियों के पास लोग रह रहे हैं या जिनकी आवाजाही वहां पर है या जिन लोगों के घर वहां पर हैं, उन्हें वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। लगातार नदियों के पास जो स्थितियां हैं वहां पर एसडीआरएफ की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदियों में ना उतरे, ये आपकी सुरक्षा के लिए। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है तो कृपया नदियों से दूर रहें। गदेरों से दूर रहने की भी जो है यहाँ पर लोगों को अपील की जा रही है ताकि वो सुरक्षित रहे, कोई हादसा ना हो। सौम्या, बिल्कुल इसी के साथ स्मिता, देखिए एक तरफ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति ये रहती है क्योंकि एक तरफ आपको कांवड़ियों को सम्मान देना होता है, उनके लिए व्यवस्थाएं करनी होती है, दूसरी तरफ जब भारी बारिश हो रही होती है तो जैसा कि आपने भी कहा कि जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो कई जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें होती हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, रास्ते जो हैं वो खराब हो जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है इस दौरान। बिल्कुल सौम्या, देखिए क्योंकि 30 तारीख से जो है वो सावन शुरू होने वाला है और ऐसे में कांवड़ यात्रा जो है उसका आगाज हो जाएगा, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो कांवड़ यात्रा होने वाली है इसमें 5 करोड़ से ज्यादा के जो कांवड़िए हैं वो प्रदेश में आएंगे और यहाँ से गंगा का जल लेकर रवाना होंगे और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। चाहे वो गंगोत्री जा सकते हैं क्योंकि गंगोत्री में भी बड़ी मात्रा में जो है वो भोले वहां पहुंचते हैं और गंगा का जो जल है, भागीरथी का जो जल है वो लेकर वहां से पैदल जाते हैं अपने भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, जहाँ पे उनकी मान्यता होती है। ऐसे में जो है प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद होना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि इस बार कांवड़ को लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने पूरे जो हाईटेक तरीके से तैयारियां हैं वो की गई हैं। यहाँ पर आपको बता दें ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और ट्रैफिक की जो जानकारी है वो QR कोड के माध्यम से इस बार कांवड़ियों को मिलेगी, जिससे उन्हें सहायता रहेगी। साथ ही ड्रोन से पूरी मार्ग को जो है निगरानी की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांवड़ियों के भोलों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, मार्गों को सुरक्षित रखा गया है, डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर किसी कांवड़ी की रास्ते में तबीयत खराब होती है तो उसे तुरंत डॉक्टरी सहायता मिल सके और वो अपनी यात्रा को पूरी तरह से संपूर्ण कर सके, कोई बाधा उसमें ना आए। तो सारी तैयारियां जो है वो यहाँ कर ली गई है, लेकिन मौसम जो है वो 2 दिन के अलर्ट पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां तो है, लेकिन सरकार को पूरा भरोसा है, प्रशासन को पूरा भरोसा है कि वो यहाँ पर अपनी तैयारियों को पूरा कर सकता है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही हम यहाँ बता दें कि जो बारिश हो रही है उसके कारण PWD ने मार्गों की सूची जो है वो जारी कर दी है, जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, गुल्लर भवरा सेठ जो ग्रामीण मार्ग है वो यहाँ बाधित हुआ पड़ा है। इसके अलावा देवप्रयाग गाजा जागल राजमार्ग जो है वो बाधित हुआ पड़ा है। तो अगर हम बात करें तो कुल 7 सड़कें ऐसी हैं जो इस वक्त बाधित हुई पड़ी है सौम्या, जहां पर JCB की मदद से काम चल रहा है और रोडों को जो है वहां से मलबा हटाकर उससे सुचारू करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र भाटी, देखिए जैसे कि जिक्र मैंने अभी स्मिता से किया कांवड़ यात्रा को लेकर, तो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि जैसा उन्होंने भी जानकारी दी कि 5 करोड़ से ज्यादा जो है कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और जल लेकर जलाभिषेक के लिए। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती है, बड़ी संख्या में कांवड़िए जो है वो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की जाती है जैसे कि सीएम ने निर्देश दे दिया है। और जब भारी बारिश होती है तो सड़कें जो हैं वो बजरी में तब्दील हो जाती हैं, उखड़ जाती हैं, ऐसी भी तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं। देखिए बिल्कुल सौम्या, ठीक कहा आपने, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ और यहाँ पर जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका सहारा लेकर कांवड़िए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और यही वजह है कि दूसरी जो आने वाली और जाने वाली जो रोड है पूरी तरीके से बाधित रहती है और यही वजह है कि ये सब जो होता है ये इसका पूरी तरीके से खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ता है। हालांकि प्रशासन इस बार पूरी तरीके से एक्टिव है और क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां की हैं, पहले से ही सड़क बना ली गई है, नगर निगम पूरी तरीके से एक्टिव है, यातायात विभाग को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है क्योंकि भारी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो ग्रैंड ट्रंक रोड से होकर गुजरते हैं
और यही वजह है कि पहले से ही खाका तैयार करा गया है, क्योंकि कांवड़ियों की वजह से एक तरीके से रोड पूरी तरीके से बाधित रहता है और जो दूसरा रोड है उस पर ही 2 लाइन ट्रैफिक चलवाना पड़ता है। इसलिए यातायात विभाग को अभी से ही सक्रिय किया गया है। कई मीटिंग हुई है, यातायात विभाग के उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे और डीएम खुद रविंद्र माथुर जो है वो खुद मीटिंग ले रहे हैं कि अगर कोई कांवड़िया आता है, अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी का निस्तारण कैसे हो, मेडिकल सुविधाएं कैसे मिले, एम्बुलेंस यही उम्मीद लगाई जाती है कि प्रशासन बड़ी अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत रखे इस बारिश के मौसम में, लेकिन अगर कुदरत का कहर होता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।